अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स शुरू किया हुआ है, तो उस सिलसिले में आज ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने से पहले कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि उन जो ऐप हमने डाउनलोड की थी उसके टूल्स वगैरह कौन से हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप तक हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके मोबाइल पे ऐप लिस्ट के सबसे एंड पे मौजूद होगी, तो आप वहां से ड्रैग करके इसको अपनी आसानी के लिए कहीं भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको होम पेज पे रखा हुआ है, तो ऐप को ओपन करते हैं। तो जैसे ही हमने ऐप को ओपन किया ये एक इंटरफेस ऐप का हमारे सामने शो हो गया। जल्दी से इस पूरे इंटरफेस का हम रिव्यू करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले ये 3 डॉट हैं, उसके बाद ये कॉमा है, शेयर का निशान है, डिस्क है, प्लस का निशान है, उसके बाद पेंसिल का निशान है, डिलीट, ये एक यू टर्न बना हुआ है, फिर प्लस का निशान है, ये ग्रिड है और ये लेयर है। उसके बाद ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है जहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर का एक बॉक्स बनाया है, ये हमारी मेन स्क्रीन है। जो काम हम करेंगे हमें यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आए तो माई प्रोजेक्ट्स हैं, डिफ़ॉल्ट, थिन। ये क्या चीज़ें हैं, जैसे हम आगे इसका टूल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे एंड पे ये 3 चूड़ियों वाला एक निशान बना हुआ है, फिर ए है, फिर ये एक शेप बनी हुई है, फिर ये लेयर का निशान है और ये मैजिक का निशान है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो इस ऐप के मेन इंटरफेस पे पड़ी हुई हैं। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं इनको। सबसे पहले हम चलते हैं 3 डॉट पे। तो जैसे ही हमने 3 डॉट पे क्लिक किया, ये देखें कुछ ऑप्शंस हमारे सामने शो हो गई हैं। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले है यूज़ फ्रॉम गैलरी। किसी भी चीज़ को जब हम गैलरी से इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ से इस ऑप्शन से इंपोर्ट करेंगे। और भी ऑप्शन हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पूरी डिटेल आपको बताएंगे। फिर फुल स्क्रीन है, काम करने के दौरान अगर हमने कुछ चीज़ चेक करनी है फुल स्क्रीन करके तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, डायरेक्ट कैमरा से डाउनलोड करके हम इमेज को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जी एक्सपोर्ट। जब हम कोई डिज़ाइन बना लें तो एक चीज़ इंपोर्ट होती है, एक चीज़ एक्सपोर्ट होती है। इंपोर्ट होती है ऐप के अंदर लाना किसी चीज़ को, एक्सपोर्ट होता है ऐप के किसी ऐप से किसी चीज़ को बाहर लेके जाना। ठीक है, तो इमेज साइज़ है। इस लिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो हम बार बार इस्तेमाल करेंगे वो यहीं से होगी, वो है इमेज साइज़। इमेज साइज़ का मतलब है कि जब हम कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके साइज़ की सेटिंग हम यहाँ से करेंगे। कॉन्टैक्ट है, ट्यूटोरियल है, रिमूव ऐड है। रिमूव ऐड अगर इसको परचेज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। रिकवर, ओपन फाइल, अबाउट एंड एग्जिट। तो ये ऑप्शंस हैं सबसे पहले। उसके बाद जी ये जो डबल इन्वर्टेड कामा बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये कुछ कोटेशंस क्वेट्स मिल जाएंगी बनी हुई। ठीक है, ये क्वेट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। तो इनमें से सबसे पहले तो क्वेट्स लिखा हुआ है, फिर इंग्लिश एंड फ्रेंच 2 ज़बानों में है ये। उसके बाद नेक्स्ट है मोटिवेशन, जहाँ लिखा हुआ है एरो का निशान बना हुआ है, क्लिक करेंगे तो हमें इसमें बहुत सी कैटेगरीज मिल जाएंगी। सक्सेस है, फ्रेंडशिप है, हैप्पीनेस है, इंस्पायरेशन है, पॉजिटिविटी है, ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, तो हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड जितनी भी क्वेट्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। बैक आते हैं। बैक आने के बाद जो सबसे पहली वाली रो है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है वो है शेयर की। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, इधर भी कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं। ये क्विक शेयर, यहाँ से हम क्विक शेयर कर सकते हैं डायरेक्ट। नीचे ये ऐप्स बनी हुई हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके सिलेक्ट शेयर कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेट है, क्वालिटी है और एक्सपोर्ट है। इधर सेव टू गैलरी है, इधर शेयर है। अगर मज़ीद किसी ऐप में शेयर करना है तो इधर शेयर पे क्लिक करेंगे, और अगर तस्वीर को हमने सेव करना है प्रोजेक्ट को तो हम यहाँ से कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। डिस्क के निशान पर क्लिक करेंगे तो इधर सेव एज प्रोजेक्ट, सेव एज इमेज। जब हम कोई डिज़ाइन बना लेते हैं तो अगर हमने उसको फिनिश कर देना है तो उसके लिए हम सेव एज इमेज पे जाएंगे और इमेज पे एज ए इमेज तस्वीर को, उस डिज़ाइन को सेव करके हम बाकी प्रोजेक्ट ख़त्म कर सकते हैं। और अगर हम चाहें कि प्रोजेक्ट हमने ख़त्म नहीं करना, बस हमने आर्जी तौर पे उसको सेव कर लेना है, जैसे हम कंप्यूटर में किसी चीज़ को सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखें, नेक्स्ट इसको प्रोजेक्ट को नेम दे के हम यहाँ से ओके करके इसको सेव कर लेंगे। और जब भी हम चाहें
जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हो तो हमने कहीं जाना है तो हम यहाँ से सेव एज प्रोजेक्ट पे सेव करके हम जा सकते हैं और वापस आके हम यहाँ से ही शुरू करके काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जी प्लस का निशान है, ठीक है। तो प्लस के निशान के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आगे इसकी 6 ऑप्शंस आ गई, टेक्स्ट, करंट डेट, स्टिकर, शेप, फ्रॉम गैलरी एंड ड्रा। फ्रॉम गैलरी यहाँ भी आई थी, ये 3 डॉट वाले यूज फ्रॉम गैलरी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये डायरेक्ट आपकी गैलरी पे चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले टेक्स्ट है, ये सबसे पहले टेक्स्ट है, मतलब कोई चीज़ हमें लिखनी है हाथ से, जैसे उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में कोई चीज़ लिखनी है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। जस्ट लाइक आपको लिख के मैं बता देता हूँ, लर्न विद SM, ये मेरे चैनल का नाम भी है। और ये देखेंगे ये आ गई, इसको हमें एडिट करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं तो उसके बाद करंट डेट है, डेट डालनी है तो हम इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो ये करंट डेट आ जाएगी, ओके। उसके बाद है स्टिकर, तो स्टिकर हमें बहुत, ये देखें इसमें कुछ स्टिकर्स हमें मिले हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम यूज़ कर सकते हैं, इमोजीज हैं और कुछ स्टिकर्स प्लस हैं, ये हमें ख़रीदने पड़ेंगे, ठीक है। ये देखें जैसे हमने उसके ऊपर क्लिक किया ये आ गया कि आपने इसको $2.99 में ख़रीदना है, ओके। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो है शेप्स, शेप के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही हम शेप, तो ये देखें जी ये एक शेप बन के हमारे सामने आ गई है। अगर हमने मज़ीद शेप्स देखनी है तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद शेप्स आ गई, हम कोई भी सिलेक्ट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से, ओके। जब हमने सिलेक्शन कर ली तो हमें जस्ट इस बटन पे क्लिक करना है, इसके ऊपर हमारे प्रोजेक्ट पे नज़र आनी शुरू हो गई। दोबारा प्लस के निशान पे चलते हैं और लिखा हुआ है फ्रॉम गैलरी, तो गैलरी से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो हम यहाँ से ही कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है जी ड्रा, अगर कोई चीज़ हमने ड्रा करनी है अपने डिज़ाइन में लिखनी है तो हम यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं तो सबसे पहले है ये इधर लेयर का निशान बना हुआ है, ये वाला देखें। उसके बाद हमने ये ग्रिड करना है, फिर प्लस, फिर ये यू टर्न, फिर डी और फिर ये पेंसिल का निशान है, ओके। तो लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको मैं इधर स्क्रीन पे बताता हूँ कि 1 2 3 और 4 चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इनको लेयर वाइज देखना हो तो हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ऊपर चीज़ है वो ये वाली है जो अभी रिसेंटली सर्कल इंपोर्ट किया था। नेक्स्ट ये डेट है, ये एक स्टिकर है हमारे पास, उसके बाद डेट है और एंड में लर्न विद SM है। अब हमने करना क्या है कि मैं कलर चेंज करके एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, इधर ये देखें, ये जब लर्न विद मिर्ज़ा को मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा तो वो नीचे आ रहा है सर्कल के, ठीक है। तो इधर हम लेयर पे क्लिक करेंगे और ये एंड पे लिखा हुआ है लर्न विद मिर्ज़ा, इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो डॉट्स बने हुए हैं ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ये देखें नज़र आ गया। अब इसको पकड़ के हम ऊपर कर देंगे तो ये ऊपर आ गया। ये और भी तरीके से होता है, आगे चल के हम आपको मज़ीद चीज़ें बताएंगे। तो जी लेयर का ये काम था। एक दूसरा काम था कि फॉर एग्जांपल हमने ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको हमें साकन करना है, यानी हम चाहते हैं ये यही रुका रहे और हम इसके ऊपर काम मज़ीद कर लें। तो हमने जस्ट ये जो ऊपर एक निशान नज़र आ रहा है आपको लॉक, ये देखें एक लॉक का निशान नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो अब देखें ये साकन है, लर्न विद SM और सर्कल मूव कर रहा है, ओके। अब इसको थोड़ा बड़ा करके हम इसको भी साकन कर लेते हैं तो इसके ऊपर लॉक लगाएंगे तो अब देख सकते हैं आपके ये भी काम नहीं कर रहा। अब फॉर एग्जांपल हमने वक्ती तौर पे इसको इनविजिबल करना है कि हमें नज़र ही ना आए, तो बजाय डिलीट करने के हम इसको इनविजिबल कर लेते हैं। तो ये ऊपर जो लॉक का निशान बना हुआ है लर्न विद SM है, उसके नीचे एक आंख का निशान है, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें नज़र नहीं आएगा, ओके, ये इनविजिबल हो गया। अगर हमने दोबारा शो करना है तो जस्ट उसके ऊपर एक बार दोबारा क्लिक करेंगे और ये विजिबल हो जाएगा। उसके बाद है जी ये जो एक पेंसिल का निशान बना हुआ है लेयर ऑप्शन में ही, ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये वाले, ठीक है। ये ऑप्शंस हमें यहाँ पे भी मिलेंगी, ये वाली पेंसिल के निशान पे, तो हम इधर करेंगे। अब हमने करना क्या है कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे और दो चीज़ों को जब कभी जोड़ना हो, आपस में मर्ज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी लेयर को ओपन किया, ये जो सबसे एंड पे एक ये वाला, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये सारे खाने खाली और नजर आने शुरू हो गए। इसको हम सेलेक्ट करेंगे जितने को हमने इंपोर्ट करना है, मर्ज करना है, सॉरी, ये वाला, और हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब हमने ओके किया तो ये देखें अब ये दोनों एक साथ छोटे बड़े हो रहे हैं और मूव भी इकट्ठे कर रहे हैं, ये दोनों मर्ज हो गए, यानी ये 2 से 1 बन गए।
अब हमने अगर फॉर एग्जांपल इसको डिलीट करना है तो हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और ये एंड पे एक डिलीट का ऑप्शन है तो वो डिलीट हो गया। ओके, हमने लेके आना है इसको दोबारा, तो उसके लिए हम एक और टूल अभी कर लेते हैं। तो ये इधर यू टर्न बना हुआ है ना, इसके ऊपर जस्ट एक बार क्लिक करेंगे और ये हमें दोबारा से मिल जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्टली भी इसको डिलीट कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन साथ बनी हुई है। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डिलीट दी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, आगे क्वेश्चन मार्क है, ओके डिलीट हो गया। वापस लेके आना है तो इसको अनडू करेंगे तो वापस हो जाएगा। ओके, मेरे ख्याल में ये इसकी सारी ऑप्शंस हो चुकी हैं लेयर की। अब नेक्स्ट चलते हैं ग्रिड को। तो ये ग्रिड हमने ऑन कर लिया। आप देखें हमने ये डिज़ाइन बनाया था तो इसको हमने एक ख़ास जगह पे सेट करना है। तो ये देख, उससे पहले हमने क्या करना है, ये जो साथ में यू का निशान बना हुआ है ना नीचे, ये वाला, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो अब आप देखें ये सेंटर में आ गया, ये देखें, ठीक है। तो अब हमने इसको सेंट्रलाइज कर लिया है। ग्रिड की मदद से हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं किसी चीज़ को। अगर हमने कुछ बॉक्सेस वगैरह बनाने हैं तो इसकी मदद से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट जैसे जैसे हम काम करेंगे आपको इसमें इसकी समझ आती जाएगी। अब चलते हैं जी प्लस के निशान पे। तो प्लस मीन्स जूम। तो अब हमने प्लस के निशान पे क्लिक किया, उधर ब्लैक आ गया है, तो अब हम इसको जूम कर सकते हैं। ये देखें 500% तक हम इसको जूम कर सकते हैं। अगर अब फॉर एग्जांपल हमने एक छोटा सा काम करना था कि हमने आर के नीचे कोई निशान, कोई डॉट लगाना है, तो हम इधर जूम करके लगा सकते हैं आसानी से। वरना अगर छोटा होता 100% होता तो यहाँ से हमें बहुत मुश्किल पेश आता। इसका फ़ायदा ये है। ओके जी, तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन टूल्स की समझ आ गई होगी। आपने इन टूल्स की प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।